मैंने बोला था ऑल ऑफ न्यूज इज फिक्शन एंड ऑल ऑफ हिस्ट्री इज मिथोलॉजी। क्या बात है सर। कि खबरें क्या है। हाँ? भारतीय स्कूल सिस्टम में हम भाई पनप नहीं पाए। जी सर। हम जूते खाते थे, टीचर बोलती थी ऐसे लिखो ये लिखो। एनसीईआरटी की किताबें जो आईएएस चलाते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले, वही सीबीएसई चलाते हैं, वही एनसीईआरटी चलाते हैं, वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चलाते हैं, वही नेशनल आर्काइव्स चलाते हैं जी। और अधिकांश काला अक्षर भैंस बराबर है। परीक्षा के बाद कोई पढ़ता नहीं है। अब एनसीईआरटी की किताब उस जमाने में इंदिरा गांधी का जमाना था, तो उसमें यही था, नेहरू चाचा महान, इंदिरा गांधी भगवान। कोर्स के बाहर की किताबें पढ़ने लगे और स्कूल में बहुत खराब करते थे। जुम्मा जुम्मा पास होते थे, 12वीं तो हम फेल होते होते बचे। क्या बात है। सही बात है। फिर घर से भाग गए और फिर उत्तर प्रदेश पैदल चले, इलाहाबाद गए, काशी गए, अयोध्या तक पैदल चले। क्या सोच के भागे थे सर? कुछ सोच के नहीं भागे थे। सोचा था भाई अब क्या करेंगे जीवन में। उसमें तो यही लगता है ना कि आपने तो स्कूल में अच्छा नहीं किया, अब आपके जीवन। कितने परसेंटेज आए थे सर? यार गणित में 33 आए थे और अंग्रेजी में 53 आए थे। 33 और 53। 100 में से 100 में से कोई यकीन नहीं करता है। सोचो बाद में हम ऑक्सफोर्ड गए और आज एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका चला रहे हैं, लेकिन 33 आए थे बाबू और 33 पास मार्क था। ग्रेस वगैरह नहीं था। अब पता नहीं यार, हमको नहीं लगा कि पेपर इतना खराब है। आज तक हमको लगता है कुछ मार्किंग में गड़बड़ हुई होगी या एंट्री में गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि 90 नहीं आते, लेकिन 33 भी नहीं आने चाहिए थे। और 53 तो इतनी भी अंग्रेजी गई गुजरी नहीं थी साहब, 53 आने चाहिए थे, लेकिन आ गए। तो फिर लोगों ने कहा अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चपरासी बनोगे, झाड़ू लगाओगे सड़क पे। इतना सुने, मतलब चलते हैं फिर देखते हैं क्या है। तो परेशान होके निकल गए हम। सन्यास की राह पे निकल पड़े आप, हिमालय से उत्तर प्रदेश, ये इलाहाबाद। हिमालय नहीं गए, लेकिन हाँ गंगा किनारे गए जरूर। कलकत्ता से भाग के अपनी जो है पूर्वजों की धरती देखने गए, और क्योंकि वहां पले बढ़े तो थे नहीं, पिताजी का तबादला इधर उधर होता था, तो बहुत पैदल चले, बहुत देखा भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज। तो वो घर से भागना एक अति उत्तम शिक्षा थी। वो प्राण रेखा कहते हैं गंगा को, तो आप छू के समझे उसको। बिल्कुल प्राण रेखा के किनारे ही चले और बहुत लंबा चले बाबू, बहुत लंबा चले। देखिए सत्य बात यह है कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी की डिग्री करेंगे। हमने सोचा था भारतीय समाज समझें, सोचें क्या करें। राजनीति में दिलचस्पी थी, पता नहीं क्यों सोचा था शायद जो है कुछ कार्य ही कर लेंगे। 1990 का जमाना था, मंडल भी था, कमंडल भी था, अलग जमाना था, समझ में नहीं, उस समय पता नहीं था कि क्या करेंगे। ये भी सोचा कि भाई आश्रम में चले आए, आश्रम चला लें। कुछ उस समय सूझबूझ कहाँ होती है। 17 साल इतने मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं थे तो वो होते भी तो हम सुनते ना। तो सीधी बात यह है कि निकले थे और बस एक ललक थी दुनिया देखने की, तो निकल पड़े। भौरा गांव, जौनपुर जिला, बनारस के पास। तो खैर, तो माँ ने कहा भाई जमीन जायदाद बची नहीं है, करोगे क्या? झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, बर्तन मांजोगे, करोगे क्या? पिताजी के पास तो कुछ धन है नहीं, फौज में डॉक्टर हैं, तो काला धन आईएएस के पास बहुत होता है जी। लैंड स्कैम में सुना गया कि... सुना नहीं, सत्य है। नहीं, आपने उस वक्त सुना कि आईएएस के बाद सुना क्या, पता था। मामा हमारे नेता थे। ये तो मेरे दुश्मन भी कहेंगे कि मैं फिट था। जी, फिट तो आप आज भी हैं। फिट तो आप आज भी हैं। उस समय ज्यादा था भाई। कोई जो है नजफ से आके यहाँ राज कर रहा था, कोई ईरान से आके राज कर रहा था, कोई पश्तून रोहिलखंड में बैठा था। लगता है यार हम लोग क्या थे, जो आ रहा था पीट रहा था। जिसका मन था, भले ही वो जो है अरब दुनिया से या ईरान से या अफगानिस्तान से या दूर इंग्लैंड से चला आ रहा था जी। यहाँ का आदमी जो है बिल्कुल लेट आएगा तो कब्जा कर लो, कब्जिया लो जी।